नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए और अच्छे से मेहनत भी करते रहिए। आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं सभी को आप लोग देखिए, पूरा वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। और अभी हम लोग प्रश्नावली 4.2 का ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आता है हमें ज्ञात करने के लिए, जिनका योग जो है दोस्तों वर्गों का योग कितना है 365 है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और बहुत इजी पैटर्न से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देख लीजिए, आप लोग 100% आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमें तो पता नहीं है दोस्तों पर इसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। देखिए दोस्तों, हम प्रथम मतलब दो धनात्मक पूर्णांक दिया था, हम प्रथम को क्या माने x मान लिए, ठीक है। तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक जब दो धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया है तो पहला को हम लोग x माने, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक जिसे हम क्या मानेंगे x प्लस 1 मानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम को हम लोग x माने और दूसरा को हम लोग क्या माने x प्लस 1 माने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न से, ठीक है। तो पहला देखिए x है और दूसरा क्या है x प्लस 1 माने दोस्तों, ये दिया नहीं था, ठीक है। और कहता है इनका जिनके वर्गों का योग इतना है, ठीक है। तो ये दोनों वर्गों का योग, तो इनका वर्ग मतलब स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएंगे, फिर प्लस वर्ग मतलब होता है दोस्तों स्क्वायर पावर, ठीक है। अब इनका x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर योग कितना है 365 दिया गया है, ठीक है। देखिए ये दोनों वर्गों का योग दिया गया है 365 दिया है। अब आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, ये x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर ही होगा, फिर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहे आप a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, या सूत्र अगर मान लीजिए नहीं याद है तो बिना सूत्र का भी हम आप लोग को बताएं ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, बिना सूत्र का ही बताते हैं आप लोग को भी। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको दो बार लिख लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 365, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस ये x को कॉमा निकालिए और x प्लस 1 इसको पुट कर दिए, फिर x को बाहर निकाल लेते हैं, ये प्लस 1 को बाहर निकालेंगे और इनको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया आपका 365 हो गया। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस इसको गुना कीजिए, x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 1 x प्लस x गुना 1 तो x और प्लस 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 होगा 1 गुना 1 1 बराबर 365, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और यहाँ पर भी देखिए x स्क्वायर, ये भी प्लस दोनों प्लस में है, और एक x और एक x स्क्वायर दोनों तो जुटेंगे तो ये कितना हो जाएंगे आपका 2x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी देखिए एक x और यहाँ पर भी देखिए एक x कितना हो जाएगा आपका 2x और प्लस 1 बराबर 365, ठीक है। आप देखते चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 2x
बराबर, इसको हम लोग इधर लाएंगे 365 को, और ये +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएंगे। तो 2x² प्लस 2x बराबर, अब 365 में 1 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 364 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ समझिएगा। यहाँ पे देखिए 2x² 2x बराबर 364 है ना, तो इससे हम कुछ कॉमा निकाल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो इजी होगा बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे देखिए हम कुछ कॉमा निकाल रहे हैं दोस्तों, क्या निकालेंगे 2, ताकि देखिए 2 क्यों निकाले, 2 आ रहा है, कॉमा आ रहा है, तो 2 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस, और इससे निकालेंगे तो ये 2 बाहर निकालेंगे तो x ब्रैकेट बराबर कितना है 364। यही आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पर भी 2 कॉमा निकाल लिए तो x² प्लस x बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बचा x² प्लस x बराबर ये 364, और ये अभी देखिए यहाँ पे गुना में है, और ये यहाँ से इधर में आते हैं तो क्या हो जाता है, ये भाग में हो जाता है, इसे आप कटा दीजिए। ठीक है, 18 दूना 36 और 2 दूना 4, x² प्लस x बराबर 182, यही आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, आप इसे खंड कर लीजिए, तो खंड कीजिएगा तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो x है, x को पुराना है हमें, है ना, x का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को पुराना है, और ये दोनों को आपस में गुणा करके इसका हमको द्विघात खंडन विधि से तोड़ लेना है। तो 182 को हम लोग तोड़ेंगे, 182 को तोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 से कटाइए, 9 दूना 18 और 2 का 2। ठीक है, और देखिए 7 से कटाइए, 63 91। ठीक है, 7 दूना 14 और ये 13। ठीक है, 13 7 14 में 13 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो गया, और 13 इसको 1, तो यही 1 पुराने के लिए हम किए हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग, तो ये x² हो गया प्लस 14x माइनस 13x। अब 14x और माइनस 13x दोनों घटेंगे तो कितना पुरेंगे, 1 पुरेंगे, माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x आप कॉमा ले लीजिए, ताकि x² और यहाँ पर x है, ये दोनों से हम कॉमा निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा निकालेंगे तो यहाँ बचेंगे x प्लस, और इससे x कॉमा निकाले तो यहाँ बचा 14। अब यहाँ पे बचा माइनस है। ठीक है, तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, x कॉमा नहीं आएगा, लेकिन 13 देखिए कॉमा ले रहे दोस्तों, 13 कॉमा ले रहे हैं, तो ये x बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब 13 से भाग दीजिएगा 182 में तो आपका हो जाएगा 14 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये और ये लिखना है हमको, x माइनस 13, ठीक है, और ये दोनों में किसी एक को x प्लस 14 बराबर क्या हो गया आपका 0। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 0, इधर माइनस उधर चले जाएंगे, प्लस 13, तो x बराबर हो गया आपका 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका देखिएगा x प्लस 14 बराबर 0, तो देखिएगा x बराबर आपका 0 इधर आ जाएंगे। ठीक है, जब 0 इधर आ जाएंगे तो ये प्लस है, उधर जाएंगे तो आपका माइनस 14 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 14, तो ये x बराबर हो जाएंगे दोस्तों माइनस 14। तो सबसे पहले देखिए हम लोग माइनस की संख्या को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस के संख्या को लेंगे। तो प्लस संख्या मेरा जो माने हैं, जो प्रथम संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो मेरा आंसर आ गया दोस्तों। इसीलिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x माने थे ना, x का मान कितना निकला 13। देखिए पॉजिटिव वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, बात समझे। तो ये 13 आ गया, तो ये 13 हो गया, प्रथम धनात्मक पूर्णांक 13 आंसर हो गया। और यहाँ पे दूसरा धनात्मक पूर्णांक माने थे, यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 माने थे, यही माने थे ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो x का मान कितना है 13 है,
13 प्लस 1 बराबर कितना हो गया आपका 14। तो दूसरा प्रथम हो गया 13 और दूसरा हो गया 14। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों